तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें इमॉर्टल रैलम में मौजूद टियान सेक्ट को दिखाया जाता है, जिसके अंदर जबरदस्ती कई सारे लोग घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर तभी वहां पर आते हुए एक लड़की उन सभी पर अटैक करते हुए उन्हें बाहर फेंक देती है और अब वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, तो क्या अब यहाँ पर कोई और भी इस जगह से आगे जाना चाहता है? और इस लड़की का नाम लिनर है और यह सुयांग की डिसाइपल है। पर वह सभी लोग अभी भी उस जगह पर खड़े होते हैं, जो देखते ही लिनर गुस्से में बोलती है, अगर तुम लोग थोड़ी और देर तक यहाँ पर रहे तो हैप्पी बहुत ही ज्यादा भूखा है और वह पलक झपकते ही तुम्हें खा जाएगा। और हैप्पी सुयांग का पालतू कुत्ता है। अब यह सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और वहां से जाने लगते हैं। वहीं खड़ी लिनर सोच रही होती है, एंसेस्टर ने हमें यहाँ पर रोककर मास्टर सुयांग के आने का इंतजार करने के लिए कहा है, वरना वह कब का इमॉर्टल रैलम में मौजूद सभी सेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देती। और यह बोलते हुए वह अपने सेक्ट के अंदर जाने लगती है। तभी धरती काफी तेजी से हिलने लगती है, जो देखकर सभी लोग डर जाते हैं। वहीं पर टियान सेक्ट बुरी तरीके से कांप रहा होता है, जो देखते ही एक पर्सन बोलता है, टियान सेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला है, तो अगर अभी इस वक्त हम टियान सेक्ट पर अटैक करें तो टियान सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तभी लिनर को एक स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होती है, जिसे देखकर वह अपनी जगह पर रुक जाती है और अब काफी तेजी से उस जाइंट की उंगली अपर रैलम में आती है। और तभी हेवेनली स्वॉर्ड उड़ते हुए आकर काफी तेजी से आसपास मौजूद सभी लोगों को मार देता है, जो देखकर वहां अकेला बचा एक पर्सन काफी ज्यादा डर जाता है। और अब सुयांग अपने सभी डिसाइपल्स के साथ वहां पर आ जाता है। अब सुयांग को देखते ही लिनर काफी ज्यादा खुश होती है और अब वह भागते हुए जाकर उसे गले लगा लेती है और बोलती है, मास्टर फाइनली आप इस जगह पर आ ही गए। और तभी सेक्ट के अंदर मौजूद बाकी लोग भी सुयांग के सामने आकर बो डाउन करते हैं। तभी सुयांग का पालतू कुत्ता हैप्पी भागते हुए उसके पास आता है और अब सुयांग को देखकर सभी लोग वहां पर बोलने लगते हैं। वह लोग यहाँ पर पिछले कई हजार सालों से सुयांग के आने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनके एंसेस्टर ने उन्हें यह करने के लिए कहा था। और आज फाइनली सुयांग यहाँ पर आ गया। तभी लिनर सुयांग को बताती है कि अपर रैलम बहुत ही ज्यादा औसम है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है, जिस वजह से सुयांग यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को काफी तेजी से बढ़ा पाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर अनलिमिटेड पावर सप्लाई मौजूद है और कई सारी खतरनाक टेक्निक्स भी है। दूसरी ओर वहां खड़ा एक पर्सन यह सब देखकर काफी ज्यादा डर चुका होता है और बोल रहा होता है कि अपर रैलम में टियान सेक्ट के और भी डिसाइपल्स आ चुके हैं, तो हमें अब इनसे दूर ही रहना चाहिए। और यह बोलते हुए वह वहां से भाग जाता है। अब दिखाया जाता है कि सुयांग अपने सभी डिसाइपल्स के साथ टियान सेक्ट के हॉल में खाना खा रहा होता है। वहीं पर लिनर सुयांग को बहुत ही ज्यादा कीमती और रेयर फ्रूट्स खिला रही होती है, जो देखकर हाओफैंग काफी हैरान होता है, क्योंकि उन फ्रूट्स को खाकर कोई भी नॉर्मल इंसान इमॉर्टल रैलम तक पहुंच सकता है। दूसरी ओर क्विंसू हॉल में मौजूद पिलर्स में लगे हुए जेम्स को देख रही होती है। वहीं वह बोल रही होती है कि इन जेम्स के अंदर लोअर रैलम में मौजूद हेवेनली डीमन से भी ज्यादा पावर मौजूद है। वहीं बैठा लुओ बोल रहा होता है, टियान सेक्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा है और इसका हॉल भी विशाल है, पर इस हॉल में मौजूद सभी चीजें मामूली सी है। यह बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही। अभी वहां पर एक एक करके सुयांग के सभी डिसाइपल्स ब्रेक थ्रू करने लगते हैं, क्योंकि इमॉर्टल रैलम में मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी से उनकी कल्टीवेशन काफी तेजी से लगातार बढ़ती चली जा रही होती है। और अब साओ बोलता है, मैं इमॉर्टल मिस्टिक रैलम के 6th लेवल पर पहुंच गया हूं, तो अब मैं मास्टर सुयांग का सबसे पावरफुल डिसाइपल हुआ। जिसके बाद वह कॉमेट से पूछता है, आखिर तुम्हारी लेवल क्या है? कॉमेट बोलता है, मैं इमॉर्टल सुप्रीम रैलम के 7th लेवल पर हूं। यह सुनते ही साओ हैरान हो जाता है और बोलता है, आखिर तुम मुझसे एक रैलम कैसे आगे हो सकते हो?
मुझे तुम पर यकीन नहीं, मैं अभी तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। और अब साओ और कॉमेट वहाँ पर आपस में फाइट करने लगते हैं। तभी सू यांग लिनर से बोलता है, आखिर मास्टर मुझे यहाँ पर क्यों नहीं दिखाई दे रहे। जो सुनकर लिनर परेशान हो जाती है। तभी साओ उसके पास आते हुए बोलता है, मैं इमॉर्टल रैलम में इतनी ज्यादा मेहनत करके आया हूँ, तो मैं मेरे मास्टर के मास्टर से जरूर मिलना चाहूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वह कितने ज्यादा औसम है। पर लिनर यह सुनकर काफी ज्यादा घबरा चुकी होती है और अब वह हिचकिचाते हुए बोलती है, एंसेस्टर यहाँ पर जल्द ही आते होंगे, वह किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। तभी हाओफैंग बोलता है, लोअर रैलम में तुम सभी लोगों ने मेरा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा, तो अब तुम सभी लोग अपर रैलम में आ चुके हो, तो तुम सभी मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अपर रैलम में मौजूद टियान सेक्ट का ट्रेजर हाउस, हमारी फील्ड डे और हमारे पास मौजूद स्पिरिचुअल बीस्ट दिखाता हूँ। यह सुनते ही सू यांग के सभी डिसाइपल्स एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी सू यांग बोलता है, यहाँ मौजूद ट्रेजर हाउस तो मैं भी देखना चाहूंगा। और अब हाओफैंग सभी लोगों को ट्रेजर हाउस के पास लेकर आता है। तभी साओ भागते हुए जाकर ट्रेजर हाउस का दरवाजा खोलता है और अब सभी लोग हैरानी से ट्रेजर हाउस के अंदर देखने लगते हैं। वहीं पर हाओफैंग अपना सीना चौड़ा करके खड़ा होता है। तभी सांगनिंग बोलती है, मास्टर हम कहीं किसी गलत जगह पर तो नहीं आ गए। हाओफैंग बोलता है, नहीं, यही हमारा ट्रेजर हाउस है। और अब वह जैसे ही ट्रेजर हाउस के अंदर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ट्रेजर हाउस पूरी तरीके से खाली होता है। अब वह गुस्से में लिनर को देखते हुए बोलता है, आखिर हमारे पास मौजूद सभी ट्रेजर्स कहाँ गए। पर लिनर काफी ज्यादा डरी हुई होती है और वह कुछ भी नहीं बोल पा रही होती है। तभी सू यांग बोलता है, मुझे स्पिरिचुअल फील्ड में लेकर चलो। अब सभी लोग स्पिरिचुअल फील्ड के पास आते हैं तो वह देखते हैं कि स्पिरिचुअल फील्ड में लगे हुए स्पिरिचुअल हर्ब और मेडिसिन को किसी ने उखाड़ लिया होता है। यह देखकर हाओफैंग और भी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिर हमारे पास मौजूद इतने कीमती हर्ब्स कहाँ गए। और अब वह सभी लोगों को लेकर स्पिरिचुअल फार्म में आता है, पर वहाँ पर एक भी स्पिरिचुअल बीस्ट मौजूद नहीं होता है, जो देखकर उसका दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक भी स्पिरिचुअल बीस्ट मौजूद नहीं होते हैं और चारों ओर एक दो चिकन घूम रहे होते हैं। और यह सब देखकर हाओफैंग अपना सर पकड़ लेता है, पर सू यांग बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है। अब वह सभी लोग अपने हॉल में वापस आते हैं। वहीं पर हाओफैंग लिनर पर चिल्लाते हुए उससे पूछ रहा होता है, आखिर हमारे सेक्ट की ऐसी हालत कैसे हो गई और हमारे पास मौजूद सभी कीमती चीजें कहाँ गई। पर लिनर कुछ भी नहीं बोल पा रही होती है, जो देखकर हाओफैंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी सू यांग बोलता है, हमारे मास्टर उन सभी चीजों को अपने साथ ले गए। यह सुनकर लिनर हैरान होती है और बोलती है, मास्टर आपको इस बारे में कैसे पता चला। और अब वह डरते हुए बोलती है, मैं आपको इस बारे में बताना चाहती थी, पर यह सुनकर आपको काफी ज्यादा गुस्सा आता, इसीलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। एंसेस्टर सभी चीजों को अपने साथ ले गए और उन्होंने हम लोगों को यहाँ पर सेक्ट में रुककर आपका इंतजार करने के लिए कहा। तभी लिंसू आगे आते हुए बोलती है, तो सेक्ट के बाकी के डिसाइपल्स का क्या हुआ। यह सुनकर हाओफैंग उसे बताता है कि जैसे ही हम सभी लोग अपर रैलम में आए, मास्टर ने हम सभी लोगों को एक नई आइडेंटिटी दी और हम सभी लोगों को एक एक मिशन पर भेज दिया, और कौन कहाँ गया है इस बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। तभी आसमान में काफी तेज बिजली चमकने लगती है और चारों ओर काफी ज्यादा डेंस माहौल छा जाता है, जो देखते ही सू यांग बोलता है, तो फाइनली टाइम आ ही गया। और अब वह अपने सभी डिसाइपल से बोलता है, चलो फिर इमॉर्टल रैलम में मौजूद सभी सेक्ट्स को भी टियान सेक्ट के अंडर लाया जाए। हमारा टियान सेक्ट इमॉर्टल रैलम पर अब राज करेगा। यह सुनते ही सू यांग के सभी डिसाइपल्स एक्साइटेड हो जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।